हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था वेंचिंग को जेल हो गया था और वेंचिंग चली गई थी जेल में, और वेंचिंग बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। वो बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड थी। उसका दिमागी संतुलन जैसे हिल चुका था, क्योंकि वेंचिंग को स्टार्टिंग से ही बस पैसा चाहिए था। उसे पैसा, पावर और फेम चाहिए थी, जैसे वो सबके ऊपर राज कर सके, अपना शान और शौकत दिखा सके। इसीलिए उसने वांगजी से शादी किया था, और वांगजी से शादी करने का वेंचिंग का और कोई इरादा नहीं था। और इधर वांगजी था, उसे भी मजबूरी में शादी करनी पड़ी थी, क्योंकि उसके घर वाले, उसके अंकल सब लोग फोर्स कर रहे थे। तो मजबूरी में आके वांगजी ने भी शादी कर ली थी वेंचिंग से। पर अब सब कुछ खत्म हो चुका था वेंचिंग के लिए, और वेंचिंग कारागार में चली गई थी। और हमें दिखाया जाता है एक इंसान को जिसके हाथ में वेंचिंग का खत आता है, और जब वो इंसान वेंचिंग का खत पढ़ता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, और वो कहता है, वेंचिंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा चाहे जो हो जाए। और ये कह के उस खत को वो अच्छे से फोल्ड करता है और अपने जो उसके रोप थे उसमें रख लेता है। और फिर उसके बाद वो कहता है, मुझे जाना होगा वेंचिंग के पास, मुझे वेंचिंग को बचाना है हर हालत में। और ये कह के वो इंसान वहाँ से निकल लेता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं वांगजी की तरफ का सीन। जो लैंस शिचान थे वो विंग से बातें कर रहे थे, और विंग कह रहा था कि गग्गा, आपने मेरी हेल्प क्यों की? मुझे नहीं लगता कि आप मेरी हेल्प करना चाहते थे, पर आपने मेरी हेल्प क्यों की? तब शिचान कहते हैं, विंग देखो, मैंने तुम्हारी हेल्प किसी चीज़ के लिए नहीं की, तुम मेरे छोटे भाई थे। हाँ, कुछ साल पहले मुझसे गलती हुई थी, मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, जिसकी वजह से मैं आज भी पछता रहा हूँ। पर मैं फिर से वही गलती दोहरा के और बड़ी गलती नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हारी नज़रों में और नहीं गिरना चाहता था विंग, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया, इसलिए मैंने ये सब किया। तब विंग कहता है, पर काका, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं थी। मैं जानता था कि मेरा बच्चा किसका है, और वांगजी भी जानता था, वांगजी मेरे ऊपर भरोसा करता था। तब शिचान कहते हैं कि भाई देखो, हमें सबके मुंह बंद कराने ज़रूरी थे, ज़रूरी नहीं हर बार शांति से हर चीज़ सुलझ जाए। कभी कभी हमें बोलना पड़ता है, कभी कभी हमें प्रूफ्स भी देने पड़ते हैं, और कभी कभी हमें झगड़े भी करने पड़ते हैं। तो हर सिचुएशन में हमें शांत रहने की ज़रूरत नहीं, हर सिचुएशन के हिसाब से हमें करना चाहिए काम। तब जो वांगजी था वो आता है और कहता है, गग्गा, थैंक यू। तब शिशान कहते हैं, अरे वांगजी, तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूँ, और वैसे भी ये बात बस मैं ही जानता था, तो मुझे माफ़ भी कर दो कि मैंने आज तक तुमसे ये बात छुपा के रखी थी, कि मुझे पता था। तब वांगजी कहता है, गग्गा, कोई बात नहीं, ये सब गलती तो मेरी ही थी ना, मेरी वजह से ही आपने ये सब छुपा के रखा था, तो आप मत सॉरी बोलो, मैं सब कुछ समझता हूँ। तब शिशान कहते हैं, हाँ, तुमने सही कहा, तुम सब कुछ समझते हो, तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, इसीलिए तो तुम यहाँ के किंग हो। तब जो वांगजी था वो कहता है, गग्गा, ऐसी बातें मत करिए, आप भी किंग बनने के लायक हैं, आप किंग बनने के योग्य हैं। तब शिचन कहता है, नहीं नहीं, ये सब मुझसे नहीं संभाला जाएगा, तुम ही ये सब संभालो, तुम ही ये सब इतने सालों से बर्दाश्त कर रहे हो, मेरे अगर बस में होता तो मैं ये सब कभी नहीं बर्दाश्त कर पाता। और ये कह के शिचन हंसने लगते हैं, और वांगजी भी हंसने लगता है और कहता है, गग्गा, ऐसी कोई बात नहीं है, जब जिसके ऊपर जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं ना, तब वो सब कुछ सीख जाता है, नहीं आता है कुछ भी तब भी सीख जाता है। और आप बस ऐसे ही कह रहे हो, मुझे पता है कि अगर आपके ऊपर इस राज्य की जिम्मेदारियां रहती तो आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से संभालते। तब शिचन कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे तो ये सब नहीं संभालना है, मुझे बस अपनी शांति की ज़िंदगी जीनी है, और वैसे भी मेरा नेफ्यू है तो मुझे अपने नेफ्यू के साथ खेलना है, और मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, ये तुम ही संभालो। तब वांगजी हंसने लगता है और कहता है, गग्गा, ऐसी बात नहीं है, मैं संभालूंगा। तब जो शिचन थे वो कहते हैं, हाँ, यही अच्छी बात होगी। और वांगजी और विंग अपने रूम में फिर चले जाते हैं, और इधर शिचान आइवान को लेते हैं और कहते हैं कि चलो आइवान, हम खेलते हैं। तब आइवान कहता है, सच में अंकल, आप मेरे साथ खेलोगे? तब जो शिचान थे वो कहते हैं, हाँ हाँ, खेलूंगा खेलूंगा। और ये कह के वो लोग चले जाते हैं, जो मतलब उनका जो छोटा सा गार्डन था वहाँ पे चले जाते हैं, और शिचान और जो आइवान थे वो दोनों खेलने लगते हैं। और इधर जो विंग था वो देखता है, और उसके चेहरे पे स्माइल देख। अब हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे मतलब 2-4 दिन हो गए थे, उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राज्य में शिचैन बैठे हुए थे, और वहाँ पे वांगजी भी बैठे हुए थे। वो लोग कुछ बातें कर रहे थे, और तभी जियान चन के आने का अनाउंसमेंट होता है। तब जो शिचैन थे वो कहते हैं कि जियान चन वो इतनी जल्दी कहाँ से आ रहा है, और इतने मतलब सालों के बाद पहली बार वो लैंड सेक्ट आ रहा है। तब वांगजी कहता है, गग्गा, मुझे भी नहीं पता, पर शिचैन यहाँ क्यों आ रहा है? तब
जो शिचान थे वो कहते हैं कि चलो हम जाके देखते हैं कि आखिर में जो जियानचन है वो क्यों आया है। और ये लोग वहाँ से उठते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं बाहर की साइड, क्योंकि उन्हें पता चला था जियानचन आया। और जब वो लोग बाहर जाते हैं तब बाहर देखते हैं जियानचन उनके जो महल था उसके बाहर खड़ा हुआ था और वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था। तब वांग जी और लान शिचान जाते हैं और शिचान से मिलते हैं। और शिचान जो जियानचन था वो शिचान को और लान वांगजी को ग्रीट करता है। फिर जो लान शिचान थे वो पूछते हैं जियानचन से कि तुम आखिर में यहाँ पे क्यों आए हो, यहाँ क्या किस लिए आए हो। तब जो लान शिचान थे उनकी बातें सुन के जियानचन कहता है कि मैं बस विंग से मिलने आया, मुझे पता चला है कि विंग वापस आ गया है। तब वांग जी कहता है हाँ वो आ गया है और वो अपने महल में है, तो आप जाके मिल सकते हैं। तब जो जियानचन था वो कहता है धन्यवाद, और ये कह के वो आगे जाने लगता है। तब उसके साथ एक मेड को जो वांग जी था वो जाने के लिए इशारा करता है। तब एक जो मेड था जो बीटा था जियानचन के पीछे पीछे चलने लगता है और जियानचन को रास्ता दिखाने लगता है। और जियानचन आगे आगे चल रहा था और इधर हमें दिखाते हैं वांग जी को। वो देखता है और कहता है ये आखिर में यहाँ क्यों आया है। तब जो लान शिचान थे वो कहते हैं कोई बात नहीं वांग जी, वो अपने भाई से मिलने के लिए आया होगा। हमें पता चला है ना कि विंग किसी से भी कोई भी नाता नहीं रखता था, विंग किसी के भी कांटेक्ट में नहीं था उस टाइम, तो इसीलिए जियानचन को पता चला होगा तो वो अपने भाई से मिलने आया होगा। तब वांग जी कहता है हाँ ब्रदर हो सकता है, और ये कह के फिर वो अपने जो कोर्ट था वहाँ चला जाता है और वहाँ पे जाके वो और भी चीज़ें सुलझाने लगता है। और इधर हमें दिखाते हैं जियानचन जब जाता है तो वहाँ पे एक बच्चा खेलते खेलते घूम रहा था और वो आके जियानचन से टकरा जाता है और कहता है ओह लग गई मुझे बहुत तेज लग गई। तब जो जियानचन था वो बैठ जाता और कहता है क्या हुआ तुमको क्या हुआ। तब जो आइवन था वो देखता है और कहता है आप कौन हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तब जो जियानचन था वो कहता है मैं यहाँ पे अपने भाई से मिलने के लिए आया हूँ और मेरा भाई यहीं रहता है। तब आइवन कहता है ओह आपका भाई का नाम क्या है। तब जो जियानचन था वो कहता है मेरे भाई का नाम विंग है, उसका नाम विवुशियान है। तब जो आइवान था वो कहता है विवुशियान मतलब विवुशियान आपके भाई हैं। तब जो जियानचन था वो कहता है हाँ विवुशियान मेरा भाई है और मैं उसी से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तब आइवान क्लैपिंग करने लगता है और कहता है ओह आप मम्मा से मिलने आए हो। तब जियानचन कहता है मम्मा। तब जो आइवान था वो कहता है हाँ वो मेरी मम्मा है, और ये कह के वो जियानचन का हाथ पकड़ता है और कहता है चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। और ये कह के वो जियानचन को लेके जाने लगता है अपने साथ। तभी बाहर जो विंग था वो आता है और कहता है आइवान बेबी कहाँ जा रहे हो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम कहाँ रोज़ भागते रहते हो, मुझे तो पूरे महल में तुम्हें ढूंढना पड़ता है। और ये कहते हुए विंग बाहर आ रहा था, तभी देखता है वहाँ पे जियानचन को, और जियानचन को देख के विंग रुक जाता है। तभी जो आइवान था वो आ गया था और कहता है मम्मा देखो आपके भाई आए, आपके भाई आए हैं, इन्होंने कहा ये आपके भाई हैं। तब जो विंग था वो कहता है जियानचन, और जियानचन विंग को देखता है और कहता है विंग, और दोनों एक दूसरे को कुछ टाइम तक ऐसे ही देखते हैं। और अभी विंग की आंखों में आंसू थे, विंग की आंखें नम हो चुकी थी और वही हालत जियानचन की भी थी। और जियानचन जाके तुरंत विंग को गले लगाता है और कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो विंग, जो भी मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हुई, मुझे उस टाइम ये सब नहीं कहना चाहिए था, मैं पछता रहा था। ये सब कहने के बाद हेलो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो कुत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। पता नहीं क्यों जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तभी ये सब शोर मचाना स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज़ यार इग्नोर मार देना। तब अब चलिए हम स्टोरी पर आते हैं। तब जो विंग था वो कहता है नहीं जियानचन तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सब कुछ बस हालात की गलती है, हमारे हालात ऐसे नहीं थे। तब जियानचन कहता है नहीं विंग सब गलती मेरी है, सब मेरी गलती है, मुझे अच्छे से तुम्हारा बात समझना चाहिए था और फिर मुझे तुम्हें अपने साथ लेके जाए था। तुम्हारे जाने के बाद मुझे रिग्रेट हुआ, सब कुछ मेरी गलती थी सब कुछ मेरी गलती थी विंग, सब कुछ मेरी गलती। तब विंग कहता नहीं जियानचन तुम्हारी गलती कुछ नहीं थी, तुम्हारी कुछ भी नहीं थी, बस सब गलती हालात की थी, बस हालात की। और ये कह के वो जियानचन को समझाने लगता है और जियानचन कह रहा था मेरी गलती थी। तब इधर आइवान कहता आप लोग गलती क्यों कर रहे हो, मुझे खेलने जाना मम्मा, मैं जा रहा हूँ खेलने, आप अपने भाई से बात करो और ये लोना दोना बंद करो, आपको पता है ना मम्मा मुझे लोना पसंद नहीं है। तब जो जियानचन था वो देखता है और कहता है विंग ये क्या सच में तुम्हारा बेबी है। तब विंग देखता है और कहता है हाँ ये मेरा बेबी है, बस अपना सर हिला के वो एश्योर कर देता है कि हाँ ये मेरा बेबी है। तब जियानचन के फेस पे स्माइल आ जाती है और जियानचन आइवान को गोद में लेता है और कहता है आइवान बेबी तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तब जो आइवान था वो कहता है अंकल मेरे कितने अंकल हैं मम्मा। तब जो
जो विंग था वो कहता है बेबी ये तुम्हारे मम्मा के भाई हैं, तो ये भी तुम्हारे अंकल हैं। तब जो आयरन था वो कहता है पर शिनचैन अंकल है ना। तब जो विंग था वो कहता है हाँ शिनचैन अंकल तुम्हारे पापा के भाई हैं, तो वो तुम्हारे अंकल हैं और ये भी तुम्हारे अंकल ही हैं। तब अमन कहता है ओ ठीक है मिले 2 अंकल हैं, इसका मतलब मिले 2 अंकल हैं। और ये कह के वो अपने फिंगर्स पर गिनने लगता है 1 2 1 2। तब ज्यानचैन हंसने लगता है और कहता है विंग ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तब विंग कहता है ये क्यूट के साथ साथ शरारती भी है, ये बहुत शरारतें करता है। तब जो जो ज्यानचैन था वो कहता है विंग तुम पर गया होगा पक्का, क्योंकि तुम भी ऐसे ही शरारतें करते थे। तब विंग कहता है ज्यानचैन ऐसा मत कहो, मैं कभी भी शरारतें नहीं करता था, मैं बहुत अच्छा बच्चा था, मैं गुड बॉय था। तब जो ज्यानचैन था वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम कितने अच्छे बच्चे थे विंग, मेरे सामने झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तब विंग कहता है हाँ ठीक है चुप रहो, मेरे बच्चे के सामने मेरी इंसल्ट मत करो। और ये कह के वो हंसने लगता है और इधर आइवान भी हंस रहा था, मतलब सब लोग हंस रहे थे। और तभी वहाँ पे कुछ टाइम के बाद लान शिनचैन और लान वांगजी आते हैं और वो लोग जब देखते हैं इन लोग को हंसते हुए तभी वहाँ पे जाते हैं। और जो लान शिनचैन थे वो पूछते हैं कि आखिर में यहाँ ऐसा क्या चल रहा है कि सब लोग इतनी ज़्यादा हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। तब जो आयमन था वो कहता है ओ ये लोग ना बातें कर रहे थे तो ये लोग हंसने लगे तो मैं भी हंसने लगा। तब जो लान शिनचैन थे वो कहता है ओह बेबी हंसने लगा, लेकिन बेबी को समझ में नहीं है ये लोग क्या बातें कर रहे थे। तो आयमन कहता है ना मुझे बड़े लोगों की ना बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है बिल्कुल। तब जो शिनचैन थे वो कहते हैं अच्छा समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। तब जो आयमन था वो कहता है हाँ मेरी नकल करना बंद करो अंकल, मेरी नकल आप कैसे कर सकते हो। तब जो शिनचैन थे वो कहते हैं अले अले बेबी मैं तुम्हारी नकल नहीं कर रहा हूँ, वो गलती से मेरी माउथ से स्लिप हो गया था बस। तब जो वांगजी था वो अपने भाई को एंग्री लुक में देखता कि मेरे बेटे की आंखों में इसने आंसू ला दिया, मेरे गग्गा ने आंसू ला दिया। तब जो शिनचैन थे वो कहते हैं वांगजी ऐसे मुझे देखना बंद करो, मैं तुम्हारे बच्चे को खा नहीं जाऊँगा समझे। तब वांगजी कहता है पर गग्गा आपकी वजह से इसकी आंखों में आंसू आए हैं ना। तब शिनचैन कहते हैं हाँ गलती से बस आए हैं, मैंने जानबूझ के इसकी आंखों में आंसू नहीं लाया समझे। तब जो शिनचैन था वो कहता है बेबी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रुलाऊंगा नहीं, मुझसे गलती हुई मुझे माफ़ कर दो। तब आयवन कहता है कि मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं आपको माफ़ कर लूँगा। और ये कह के वो शिनचैन को माफ़ करने लगता है। तब शिनचैन हंसने लगता है और कहता है हाँ बेबी तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो, मुझे माफ़ कर दिया, थैंक यू बेबी। तब आयवन कहता है हाँ मैंने आपको माफ़ कर दिया। और ये कह के आयवन फिर अपने जो मम्मा है उसके पास चला जाता है। और मम्मा के पास जाने के बाद वो कहता है मम्मा मुझे सोना है, मुझे अब नींद आ रही है। तब जो विंग था वो कहता है बेबी इतनी जल्दी सोना है, अभी तो शाम का वक्त है। तब आयवन कहता है नहीं मुझे सोना है। तब जो विंग था वो गोद में लेता और कहता है अच्छा ठीक है मेरी गोद में सो जाओ, अभी मैं रूम में ले जाके तुमको सुला दूंगा। तब आयवन कहता है ठीक है मम्मा ठीक है। और ये कह के वो सो जाता है। और इधर हमें दिखाते हैं सब लोगों को अब आयवन को सुला के विंग आ चुका था और ये लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और जो ज्यानचैन था वो बार बार विंग से बस माफ़ी मांगने जा रहा था कि विंग मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है, अगर मैंने तुमसे ये सब ना कहा होता तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता, विंग मुझे माफ़ कर दो। तब विंग कहता है तुम्हारी गलती नहीं है ज्यानचैन, ये सब बस हालात ऐसे थे, मैंने कितनी बार कहा, और प्लीज़ तुम मुझे ये सब कह के इरीटेट मत करो, मैं सच में तुम्हारी बातों से इरीटेट हो रहा हूँ। तब जो ज्यानचैन था वो कहता क्या सच में तुम मेरी बातों से इरीटेट हो रहे हो। तब जो विंग था वो कहता हाँ मैं तुम्हारी बातों से इरीटेट हो रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो इसीलिए अब शांत हो जाओ और तुम ऐसी बकवास करना बंद करो। तब जो ज्यानचैन था वो कहता है ठीक है मैं अब नहीं बोलूँगा। तब जो विंग था वो कहता है चलो हमें खा लेना चाहिए, वैसे भी अब 7 बज चुके हैं तो हमें चल के अपना डिनर कर लेना चाहिए। तब सब लोग कहते हैं हाँ, और सब लोग फिर वहाँ से उठते हैं और जो डाइनिंग हॉल था वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे सब लोग बैठ जाते हैं। और वहाँ पे जब खाना सर्व होता है तो सब लोग लेके खाने लगते हैं, कोई बातें नहीं कर रहा था। पर विंग की तो बात करने बिना रह नहीं जाएगी। तो वो ज्यानचैन से अपनी मॉम के बारे में और सबके बारे में पूछने लगता है और ज्यानचैन भी उसे जवाब देने लगता है, क्योंकि विंग और ज्यानचैन के लिए ये डाइनिंग टेबल पर खा के बातें करना नॉर्मल है, पर लान शिनचैन और वांगजी के लिए ये ठीक नहीं, तो इसीलिए वो लोग अपने रूल्स को फॉलो कर रहे थे और वो लोग खा रहे थे। और इधर जो विंग था वो कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, चलो अच्छा है मम्मा ठीक है। तब जो ज्यानचैन था वो कहता हाँ तुम्हारे जाने के बाद ठीक नहीं थी, पर धीरे धीरे हमने उन्हें संभाला है। तब जो विंग था वो कहता मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। तब जो ज्यानचैन था वो कहता है नहीं विंग तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बस शांत रहो, अब तुम अपने ऊपर किसी भी चीज़ का दोष मत लो, सब कुछ बस हो गया, तुम टेंशन मत लो। तो विंग कहता तुम सही कह रहे हो। और ये कह के वो दोनों कुछ टाइम तक बातें करते हैं। और वहाँ पर जो वांगजी थे और जो
जो शिशन था वो दोनों बातें बिल्कुल नहीं कर रहे थे, वो लोग बस खा रहे थे और इन दोनों भाइयों की बातें सुन रहे थे। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं अब सब लोग खा के अपने अपने रूम में चले गए थे और जियान चंद को भी एक रूम दे दिया गया था। और इधर हमें विंग और वांगजी को दिखाते हैं। विंग और वांगजी अपने रूम में आते हैं, तब वांगजी विंग को पकड़ लेता है और कहता है विंग अब तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकते, अब तुम बस मेरे हो, बस मेरे। तब विंग कहता है ओह वांगजी मुझे छोड़ दो, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि आइवान अभी सोया हुआ है, मुझे जाके उसे देखना पड़ेगा, फिर वो जब उठेगा तो मुझे उसे खिलाना पड़ेगा। तब वांगजी कहता है नहीं विंग तुम मेरे पास होगा, और वैसे भी उसके पास 3 मेट्स हैं तो वो लोग संभाल लेंगे। तब विंग कहता है नहीं, उसे मैं ही जाऊंगा देखने के लिए, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, और वैसे भी मैं अपने बच्चे को छोड़ के ऐसे नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता अच्छा ठीक है मैं भी चलता हूँ, और ये कह के वो पैर पटकते हुए विंग के पीछे पीछे जाता है। और ये सुन के विंग के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। फिर वो दोनों वहाँ से निकल के जाते हैं सीधा आइवान के रूम में। आइवान का रूम थोड़ा सा अलग था, मतलब जैसे जो विंग और वांगजी का रूम था उससे बाहर निकलेंगे तो एक बगल में रूम था, वहाँ पे था। तो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे 3 मेट्स बैठी हुई थी और वो लोग कुछ बातें कर रही थी। और इधर जब विंग और वांगजी आते हैं तब वो मेट्स खड़ी हो जाती हैं और उन्हें बो करती हैं। फिर विंग उन्हें बो का रिप्लाई देके वो चला जाता है सीधे आइवान के पास, और आइवान को जाके देखने लगता है और कहता है बेबी उठो कुछ खा लो बेबी। पर आइवान नहीं उठ रहा था, आइवान सोया था और कहता मम्मा सोने दो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो सोने दो। तब जो विंग था वो कहता हाँ बेबी उठ जाओ कुछ खा लो, ऐसे सोना नहीं चाहिए, बैड मैनर्स, रात में कुछ खा के सोना चाहिए। तब आइवान कहता पर मम्मा मुझे बहुत नींद आ रही, बहुत नींद। और तभी एक मेड वहाँ पे सूप लेके आती है। तब विंग कहता है अच्छा अच्छा ठीक है तुम्हें बहुत नींद आ रही है ना, तुम ऐसे सोए रहो, अपनी आंखें बंद की रहो और ये सूप पी लो। तब आइवान कहता है ठीक है, और वो उसे बैठा देता है विंग, और वांगजी उसे पकड़ के बैठ जाता है। और इधर जो विंग था वो आइवान नींद में ही था, उसी में ही उसे सूप पिला रहा था एक एक चम्मच करके, और आइवान पी भी रहा था नींद में। और ये देख के वांगजी हैरान था और वो बल्कि विंग से पूछना चाहता है कि आखिर में आइवान ऐसे कैसे खा ले रहा है, पर वो कुछ पूछता नहीं है, बस आइवान को खिलाया जाता है। फिर आइवान का माउथ साफ़ किया जाता है, फिर आइवान फिर से वैसे ही सो जाता है। लग ही नहीं रहा था कि आइवान अभी उठ के खाना कभी खाया था, बस जैसे लग रहा है कि वो सो ही रहा था। तब वांगजी उठता और कहता है विंग तुमने ऐसा कैसे कर दिया, वो सोया हुआ था फिर भी उसने खा लिया। तब विंग हंसने लगता और कहता हाँ इसकी आदत है, ये ऐसे ही नींद में भी वो खा लेता है, नींद में भी मेरी सारी बातें मानता है। तब वांगजी हंसने लगता, कहता ओह इसका मतलब ये मेरे ऊपर गया है। तब जो विंग था वो कहता है तुम्हारे ऊपर, इसका मतलब क्या है। तब जो वांगजी था वो कहता है क्योंकि मैं भी सबकी बातें मानता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही आज्ञाकारी हूँ, मैं अपनी सारी जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करता हूँ, तो इसलिए ये भी मेरी तरह है। तब जो विंग था वो कहता ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मेरी बातें मानता है और किसी की बात नहीं मानता, और वो शरारती भी है। तब जो वांगजी था वो कहता हाँ वो तुम्हारी तरह शरारती है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम शरारती थे। तब विंग कहता है नहीं मैं शरारती नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा ही भोला भाला सा प्यारा सा बच्चा था, समझे, मैं शरारती नहीं था। तब जो वांगजी है वो कहता हाँ मुझे पता है, मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है विंग, मुझे पता है तुम कितने शरारती थे कितने शरारती नहीं थे, तो मुझसे मत झूठ बोलो। तब विंग कहता चुप रहो तुम, मैं जा रहा हूँ रूम में, और अगर तुम मेरे रूम में आए तो मैं तुम्हें घुसने नहीं दूंगा। तब वांगजी कहता है विंग तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। और ये कह के वो विंग के पीछे पीछे जाने लगता है, और विंग कहता है देखता हूँ तुम मुझे कैसे रुकते हो, मैं तुम्हें अब बाहर निकाल के फेंक के ही रहूँगा। और ये कह के वो आगे आगे जाने लगता है। और इधर जो वांगजी था वो कहता नहीं विंग तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, विंग नहीं कर सकते। पर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और जो मेट्स थी वो हैरान थी कि उनके किंग जो इतना ज़्यादा क्रूर फेस बना के रहते थे, इतने ज़्यादा मतलब वो जानते हैं ना वो लोग कि कितने ज़्यादा ये हार्टलेस हैं और किसी को मारने से पहले नहीं सोचते थे, वो इतने ज़्यादा बदल जाएंगे उन्हें तो पता ही नहीं था। और उनके चेहरे पे इतने सारे भाव देखने को मिलेंगे ये भी उन्हें नहीं पता था, उन्हें तो बस पता था कि ये बस कोल्ड फेस बना के एकदम स्टिफ रहते हैं और इनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं। पर अपनी ओमेगा के सामने ये एकदम छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। ये वो मेल्स देख के उनके चेहरे पे स्माइल आ गई थी, क्योंकि उन्हें ये देख के बहुत मज़ा आ रहा था, वो भी लोग इंटरटेन हो रही थी। पर अब विंग और वांगजी जा चुके थे तो वो मेट्स बैठ जाती हैं और फिर वहीं बैठ के अपना बातें करने लगती हैं। और इधर जो विंग और वांगजी थे वो लोग अपने रूम में आते हैं, और इधर विंग आता है और अपने रोब्स को निकालता है, और इधर वांगजी भी अपने अपर रोब्स को निकालता है। दोनों अभी इनर रोब्स में थे और दोनों जाते हैं बिस्तर पर, और बिस्तर पर विंग लेट जाता है। तब वांगजी आता है और विंग को पकड़ के लेट जाता है और कहता है विंग मुझे ऐसे सोना है। तब जो विंग था वो कहता है नहीं वांगजी तुम मुझसे दूर होके सो, मुझे ऐसे
सोना नहीं पसंद है और मेरी आदत भी नहीं है। तब वांग जी कहता है विंग ये आदत डाल लो, ये आदत अब तुम्हारे अंदर होनी ही चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अब ऐसे ही रहने वाला हूँ चाहे जो हो जाए। तब विंग कहता है नहीं तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, समझे, मैं ऐसा नहीं सूंगा। और ये कह के वो दूर करता है पर वांग जी उसकी बात नहीं सुनता है। वांग जी उसके चिपक के सोता है, उसके सेंट क्लैन को बार बार लिक करते हुए ही सो रहा था। और इधर जो विंग था उसकी बॉडी में हीट जनरेट हो रही थी, उसका तो अलग ही रिएक्शन चल रहा था। और इधर जो विंग था वो ये रिएक्शन देखते हुए वांग जी को मना कर रहा था कि ऐसा मत करो, पर वांग जी जानबूझ के विंग को टीज कर रहा था। फिर तभी जो विंग था वो कहता है, उठ के बैठ जाता है और कहता है वांग जी मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है। वैसे भी तुम्हारा बेटा दिन भर मुझे दौड़ाता रहता है और रात में तुम मुझे सोने नहीं दे रहे हो, और अगर तुम दोनों ऐसा ही करोगे तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम दोनों को पनिश करूँगा, तुम दोनों को। तब जो वांग जी था वो कहता है अच्छा ठीक है बाबा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, बस अब तुम सो जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है अब मुझे सोने दो, और ये कह के वो फिर से लेट जाता है। पर वांग जी उसे कमर से पकड़ लेता है और अपनी तरफ करके फिर वांग जी और विंग दोनों सोने लगते हैं। और अब विंग सो जाता है बड़ी मुश्किल से, वैसे भी वो दिन भर थका हुआ था इसलिए उसको नींद आ गई थी और वांग जी भी तंग नहीं कर रहा था इस टाइम, तो इसलिए वो दोनों सो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी चला गया था अपने कोर्ट में, और इधर जो विंग था वो उठ के अपना काम खत्म करके वो आइवान के पास गया था। और आइवान अभी सो ही रहा था। ये देखने के बाद विंग कहता है ये कितना सोता है लड़का, इसे मतलब क्या करूँ मैं इसका, दिन भर खेलता है फिर रात भर सोता है, रात भर उठता भी नहीं एक बार भी। और ये कह के वो आइवान को उठाता है, कहता है आइवान बेबी उठो, पर आइवान नहीं उठा। तो कहता मम्मा सोने दो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो। तब जो विंग था वो कहता है नहीं बेबी अब नहीं सोना है, उठो। तब जो आइवान था वो कहता पर मम्मा मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो। तब जो विंग था वो कहता नहीं सोने दूंगा, और ये कह के वो गोद में आइवान को उठा लेता है और आइवान को उठा के सीधा लेके जाता है अब जहाँ पे वॉशरूम था वहाँ पे बाथ लेने के लिए, और सीधा ले जाके टब में डाल देता और कहता है अब सो के दिखाओ। तब जो आइवान था वो कहता मम्मा आप तो मुझे परेशान करती हो। तब जो विंग था वो कहता है नहीं मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम दोनों बाप बेटे मिलके मुझे परेशान करते रहते हो। और कह के वो चिल्लाता है। तब आइवान शांत हो जाता है क्योंकि आइवान जानता था कि उसको अब शांत रहना पड़ेगा, नहीं तो उसकी मम्मा उसकी तो बैंड बजाएगी। इसलिए वो शांति से नहाता है धोता है, मतलब नहा धो के बाहर आता है। और फिर उसके बाद जो विंग था वो आइवान को बहुत अच्छे से तैयार करता है, और आइवान अब प्रिंस का ही जो ड्रेस था वो ही पहनता था, पर ये ज़्यादा भारी नहीं थे, ये हल्के रोब्स थे जो आइवान के लिए स्पेशली वांग जी ने ऑर्डर दे के बनवाए थे, जिनको पहन के आइवान बहुत ज़्यादा ही फ्रीली घूम सकता है। ये हैवी नहीं थे, तो उन रोब्स को पहन के आइवान तैयार होता, और ये सारे रोब्स स्काई ब्लू कलर के थे। तब आइवान तैयार होता है और अपने सर पे एक फोरहेड रिबन बांधता है, और ये देख के जो विंग था उसके चेहरे पे स्माइल थी। तब आइवान कहता मम्मा ये बहुत खुजली करता है, मुझे नहीं बांधना, ये खुजली करता है। तब जो विंग था वो कहता है नहीं बेबी इसको बांधना पड़ेगा, ये देखो तुम्हारे फादर बांधते हैं ना तो तुमको भी बांधना पड़ेगा, फोरहेड रिबन है ये और इसको किसी और को टच मत करने देगा। तब आइवान कहता है ठीक है फादर बांधते ना इसलिए मैं बांध लाऊँ, नहीं तो नहीं बांधता। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ फादर बांध रहे हैं इसलिए तुम बांध रहे हो, नहीं तो नहीं बांधते, ठीक है तुम बांध लो। तब आइवान कहता मम्मा आप क्यों नहीं बांधते, आपको भी बांधना चाहिए ना। तब जो विंग था वो कहता है नहीं बेबी मैं नहीं बांध सकता हूँ, मैं अभी नहीं बांधूंगा, मैं बाद में बांधूंगा बहुत दिन बाद। तब आइवान कहता मम्मा पर कब बांधोगे, मुझे बता दो कब बहुत दिन आएगा। तब जो विंग था वो कहता है वो दिन आएगा बेबी, बहुत दिन बाद मैं बांधूंगा, मैंने बोला ना। तो मेरी बातों को समझो और ऐसे जिद नहीं करते, अच्छे बच्चे अच्छे से रहते हैं। तब आइवान कहता है अच्छा ठीक है। और ये कह के आइवान तैयार होकर वहाँ से बाहर चला जाता है, और बाहर जाके वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने लगता है। और इधर विंग अब जो आइवान के कपड़े थे वो मेड को देता है धुलने के लिए, और फिर आइवान का जो खिलौना उलौना सब कुछ था उसे ठीक से रखता है। फिर उसके बाद जाता है बाहर और आइवान को देखता है। आइवान अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था, वहाँ पे 2-4 बच्चे थे उनके साथ। और फिर विंग कहता है आइवान बेबी चलो ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हारे फादर हमारा वेट कर रहे होंगे, नहीं तो वो भी नहीं ब्रेकफास्ट करेंगे। तब आइवान कहता है हाँ आ लाओ मम्मा, और ये कह के वो जल्दी से विंग के पास जाता है और विंग के पास जाके खड़ा हो जाता है। तब विंग और आइवान दोनों हाथ पकड़ के एक साथ जाते हैं डिनर, जहाँ पे ब्रेकफास्ट टेबल था वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे लैन शिचैन कुनैन और जियानचन बैठे हुए थे, और जो वांग जी था वो भी बैठा हुआ था। तब विंग और आइवान जाते हैं और विंग सबको ग्रीट करता है, और सेम आइवान भी सबको ग्रीट करता है और जाके बैठ जाता है, और वो लोग खाने लगते हैं। पर आइवान को वो खाना पसंद नहीं आता। आइवान कहता है ये स्पाइसी नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे स्पाइसी खाना चाहिए स्पाइसी। तब कुनैन उसे देखते हैं और कहते हैं खाते समय ऐसे बात करना मना है, और यहाँ पे स्पाइसी फूड नहीं बनता है, तुम्हें यही खाना पड़ेगा। तब आइवान कहता नहीं मैं नहीं चाहूँगा, मुझे स्पाइसी चाहिए, मुझे स्पाइसी मम्मा, मुझे मिर्ची चाहिए मिर्ची। तब
जो विंग था वो कहता है बेबी आज यही बना है खा लो, मैं तुम्हारे लिए बाद में मिर्ची वाला खाना मंगवा दूंगा, तुम यही खाओ। तो आयरन कहता है नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहना, मुझे मिर्ची खानी है, मिर्ची वाली खानी है खाना, ये स्पाइसी नहीं है, मुझे नहीं पसंद है, इसमें बस नमक है नमक। और ये कह के वो अपने हाथ पैर को मारने लगता है। तब जो कुनात है वो कहते हैं अरे बेबी ऐसा नहीं करते, तुम खा लो, ये ऐसे जो खाना है उसकी डिसरिस्पेक्ट होगी। तब आयरन कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं पसंद है ये, मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं चाहूँगा। और ये कह के वो रोने लगता है। तब जो विंग था वो चुप कर देता है और कहता है बेबी चुप हो जाओ चुप हो जाओ, ये चुपचाप तुम्हें खाना पड़ेगा, अगर नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें डंडे से मारूंगा। तब आयरन अपनी आंखों में आंसू लेके बहुत बड़ा सा मतलब मुंह बनाकर देखने लगता है सबको और रोने लगता है और कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब लोग मुझे ऐसे ही बोलते हैं, सब लोग ऐसे बोलते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तब जो कुनैन है वो कहता है विंग तुम्हें बच्चे के ऊपर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए। तब कुनैन तुरंत एक मेड को बुलाते हैं और कहते हैं इसमें ला के चिल्ली ऑयल डाल दो। तब वो मेड कहती है जी, और वो मेड आती है चुपचाप चिल्ली ऑयल डालती है, फिर उसके बाद वहाँ से चली जाती है। तब कुनैन वो जो बाउल था वो लेते हैं और उसमें अच्छे से मिक्स करते हैं पूरे सूप को और फिर आयरन को देते हैं और कहते हैं आयरन देखो अब ये स्पाइसी हो गया, खा लो और कल से तुम्हारे लिए अलग से स्पाइसी फूड बन जाएगा, तुम उसको खाना। तब आयरन कहता है क्या सच में ग्रैंडफादर, तुम जो कुरान थे वो कहते हैं हाँ सच में कल से बन जाएगा और तुम ये लोग खाओ। तब आयरन खाता है और कहता है हाँ अब अच्छा लगा, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। और ये कह के वो खाने लगता है और ये देख के विंग के चेहरे पे स्माइल आ गई थी, क्योंकि विंग की तरह आयरन नाटक कर रहा था, ऐसे पहले विंग भी करता था। और जियान तभी बोल पड़ता है कि विंग ये बच्चा सच में तुम्हारा ये तुम्हारी तरह ही नाटक कर रहा है, एकदम तुम्हारे ऊपर गया है, इसमें तो मुझे लगता है हम जिनके कोई भी उनकी जो आदत है वो नहीं गई है। तब जो विंग था वो कहता है तुम चुप करो, ये मेरा बच्चा है तो इसके अंदर मेरी आदतें जाएंगी ना कि किसी और की। और ये कह के वो वांग जी को घूर के देखता है और वांग जी को समझ में नहीं आता ये विंग उसे घूर के क्यों देखा। विंग तो अजीब ही है, वांग जी क्या ही कर सकता है, विंग तो ऐसा ही करता रहता है। और ये सोचते हुए जो वांग जी था वो चुपचाप रहता है और वो कुछ नहीं बोलता है विंग को, और फिर अपना खाना खाता है और फिर उसके बाद सब लोग अपने वहाँ से जाने लगते हैं। और जो आयरन था वो सीधा भाग जाता है बाहर ही खेलने के लिए, क्योंकि उसे पता था अगर वो यहाँ पे रुका तो उसकी मम्मा उसे यहाँ पे रोक लेगी, फिर उसके बाद उसकी मम्मा उसे काम कराएगी, तो इससे अच्छा मतलब काम का मतलब है उसे पढ़ाएगी, तो इससे अच्छा कि वो बाहर जाके खेले और यहाँ से अभी निकल ले, नहीं तो उसकी मम्मा उसे पकड़ लेगी। और इधर जब आयरन चला जाता है तब सब लोग उठते हैं और फिर उसके बाद सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जो वांग जी था वो जो कोर्ट था वहाँ चला जाता है और लांच चैन भी चले जाते हैं। और इधर जियाचन और विंग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बातें करते हुए वो लोग गार्डन में बैठे हुए थे और वो लोग बस अपने जो यूनमक था वहाँ की बातें कर रहे थे कि यूनमक में कितना सब कुछ बदल गया है और वांग जी ने कितनी हेल्प की है। वांग जी ने उनसे कोई भी बदला नहीं लिया, बल्कि वांग जी हमेशा उनकी हेल्प ही करता है। जब उनके ऊपर दुश्मन हमला करते हैं या फिर कुछ भी होता है तो वांग जी हमेशा उनका साथ देता है। और ये सुन के विंग को कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था कि वांग जी सच में उसकी फैमिली का साथ दिया, विंग का बदला नहीं लिया, क्योंकि विंग यहाँ से चला गया था ना, तो इसलिए विंग को लगा कि वो बदला निकालेगा कुछ करेगा, पर वांग जी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। वांग जी बस हमेशा जियान की हेल्प ही करता था। ये सुन के विंग को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ वांग जी बहुत अच्छा है, सच में अच्छा है, ये सब सोचा था। और हमें इधर दिखाते हैं जो उनका बॉर्डर था वहाँ पे एक इंसान आ चुका था और वो इंसान एक स्क्रॉल देता है और वो स्क्रॉल जैसे ही जो वांग जी था उसके पास पहुंचता है। वांग जी हैरान कि आखिर में ये इंसान अब यहाँ पे क्या करने के लिए आया है, और वो उस स्क्रॉल को देखने के बाद कहता है उस इंसान को अभी लेके आओ। और इधर जो विंग था वो बैठा हुआ था और तभी उसके पास एक मेड आती है और वो बताती है कि हमारे यहाँ पे एक वो राजा आया है, एक राजकुमार आया है जो दूसरे सेक्ट का है, और मतलब दूसरे राज का है, और उसका नाम वेनिंग है, वो वन सेक्ट का किंग है और वो अपनी बहन के लिए आया है। ये सुन के विंग हैरान हो गया था और वांग जी जाता है और वहाँ बड़े आदर से जो वेनिंग था उसे अपने साथ अपने राज्य में लेके आता है जो कोर्ट था वहाँ पे। और वेनिंग अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में बस वांग जी को देखे जाता, पर वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस शांत खड़ा था, बस शांति से एकदम कोई मतलब कुछ भी नहीं बोल रहा था वहाँ पे। तब जो वेनिंग था वो देखता है सबको और वो अभी बस सबको घूर घूर के देखता था, और तभी वहाँ पे दौड़ते हुए विंग आता है और विंग आता है जैसे मतलब जो कोर्ट था वहाँ पे, और वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। और वेनिंग जैसे ही विंग को देखता है वैसे ही उसका गुस्सा फूट उठता है और वो कहता है महाराज आपने इस इंसान के लिए मेरी बहन को छोड़ दिया, मेरी बहन के अंदर क्या कमी थी, मेरी बहन इतने बड़े राज की राजकुमारी थी और आपने इस इंसान के लिए मेरी बहन को छोड़ा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरी बहन इतनी अच्छी थी, इतनी
अच्छे से वो आपका राज संभालती थी, आपने ऐसा किया। तब जो वांग जी था वो देखता है और कहता है, देखिए आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए और हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप आके बैठिए। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी बहन के करतूतों के बारे में सबको पता चले, तो आप अभी आके चुपचाप बैठ जाइए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। और ये कह के वो इशारा करता है। तब जो जो वेन्निंग था वो चुपचाप जाके बैठ जाता है, क्योंकि हाँ उसे अभी बोलना नहीं चाहिए, वो अभी नहीं बोलेगा। और पता नहीं क्या सोच के वो चुप हो गया, उसने कुछ नहीं बोला। और इधर विंग बस खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस घूर घूर के इधर वेन्निंग को देख रहा था और वेन्निंग उसे देख रहा था। दोनों के बीच में जैसे एक दूसरे को देखने का कंपटीशन चल रहा था। और इधर जो वांग जी था वो देख रहा था कि ये दोनों कैसे एक दूसरे को घूर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि दोनों एक दूसरे की जान ही ले लेंगे। लेकिन इन दोनों का बस नहीं चल रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की जान लेने नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे की जान लेने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। वांग जी को तो ये देखने से पता ही चल रहा था, पर वांग जी कुछ नहीं कहता है। और वो विंग को बस एक बार कहता है, विंग यहाँ से जाओ, तुम्हें यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। और इतना कहकर वो विंग को इशारा करता है। तब विंग वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी का इशारा देखते ही विंग वहाँ से चुपचाप चला जाता है। विंग कुछ नहीं बोलता और जियान चन भी गुस्से में था। जियान चन को बहुत गुस्सा आ रहा था इस वेन्निंग को देख के। जियान चन का तो मन कर रहा था वो तलवार लेके जाए और इस इंसान का तो गला ही उड़ा दे। पता नहीं क्यों उसको वेन्निंग को देख के चिढ़ मच रही थी। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं कि आखिर में वेन्निंग आया है तो वो वेंचिंग को बचाएगा कि वेंचिंग के लिए क्या क्या करेगा, तो ये हम कल देखते हैं फ्रेंड्स, कल क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। बाय।